क्या रिश्ता छोड़ दूं या फिर एक और चांस दूं? शुड आई स्टे और लीव? एक तरफ गोल्डन केज की सलाखें, दूसरी तरफ आजादी का आसमान। ये वो डिसीजन है जो हर विक्टिम को अकेले लेना पड़ता है, जैसे किसी तूफान में एक नाव को किनारा चुनना पड़ता है। रियलिटी ये है, हर महीने सिर्फ दिल्ली मुंबई में 200 से ज्यादा एलीट कपल साइलेंट सफरिंग में जी रहे हैं। टॉप बिजनेस फैमिलीज में 70% वाइफ्स अपने टॉक्सिक मैरिज में ट्रैप्ड हैं। हर 100 में से 85 लोग जो जाने का सोचते हैं पर किसी फियर की वजह से रुक जाते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप परफेक्ट फैमिली का मास्क पहनकर थक गए हैं? क्या आपके टीयर्स सिर्फ बाथरूम में बहते हैं? क्या हर सुबह एक नई एक्टिंग की तरह लगती है? क्या आपका सक्सेस सेलिब्रेशन भी उनके मूड पर डिपेंड है? क्या आपके बच्चे भी आपकी आंखों में दर्द देख रहे हैं? वार्निंग, ये वीडियो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसका आप सालों से वेट कर रहे हैं। जैसे कोई प्रिजनर अपनी गोल्डन जेल में सोचता रहता है, जाऊं या रुक जाऊं, वैसे ही आप भी इस लग्जरी प्रिजन में कंफ्यूज्ड हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए, ये वीडियो उन रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है जहां दोनों पार्टनर्स एक बेटर फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं। ये उन मैरिजेस के बारे में नहीं है जहां कम्युनिकेशन गैप्स या अंडरस्टैंडिंग की सिर्फ कमी है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि कुछ डीपली रॉन्ग है। आप ईयर आफ्टर ईयर फील कर रहे हैं कि आप इनविजिबल हो रहे हैं। हर अचीवमेंट पर आपको कमतर फील कराया जाता है। आपकी हैप्पीनेस को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता। आपके इमोशंस को कॉन्स्टेंटली इनवैलिडेट किया जाता है। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी है। कहाँ खड़े हैं हम? क्यों फील करते हैं जो फील करते हैं? क्या हमारी फीलिंग्स वैलिड हैं? कब तक वेट करना सही है? एक इंपॉर्टेंट नोट काउंसलिंग के बारे में, कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है। जैसे कोई बिजनेस डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं, वैसे ही लाइफ के इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में भी प्रोफेशनल की गाइडेंस ली जा सकती है। काउंसलिंग आपको हेल्प करेगी सही पर्सपेक्टिव पाने में, इमोशंस और फैक्ट्स को सेपरेट करने में, रिलेशनशिप की रियल डायनामिक को समझने में, राइट डिसीजन के लिए क्लैरिटी पाने में। क्योंकि हर रिलेशनशिप की एक यूनिक स्टोरी होती है और हर स्टोरी का सॉल्यूशन भी यूनिक होता है। रिमेंबर, कभी कभी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश में हम खुद को लूज कर देते हैं और कभी कभी रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं, खुद को पहचानना जरूरी होता है। आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे उन हिडन रीजंस की जो आपको रोक रहे हैं और उस इनर स्ट्रेंथ की जो आपको आगे ले जा सकती है। एंड दैट बी नंबर 1, सेल्फ डाउट फेस। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक ऐसा फेस आता है जब आप सोचते हैं, क्या मैं सही हूं? समाज के प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और अपने टर्मोइल के बीच डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। आपकी रियलिटी, परफेक्ट फैमिली इमेज का प्रेशर, सोसाइटी के जजमेंट्स का डर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की टेंशन, चिल्ड्रन की फ्यूचर की वरी। जैसे कोई गोल्डन केज में कैद पंछी, केज सुनहरी है लेकिन आजादी नहीं है। जैसे दीवार पर टंगी एक्सपेंसिव पेंटिंग, जैसे शीशे के महल में कैद राजकुमारी, जैसे सोने की जंजीरों में बंधा कोई राजा। एक प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, 15 साल से इसी डिलेमा में थी। परफेक्ट फैमिली फोटोज सोशल मीडिया पर, एक्सपेंसिव हॉलिडेज अब्रॉड, लेकिन घर में कांस्टेंट इमोशनल अब्यूज। जब वो जाने की बात करती, पूरा फैमिली सिस्टम एक्टिवेट हो जाता। लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी फैमिली का हमारा नाम खराब होगा। ये सिचुएशन बिल्कुल चेस गेम की तरह है। हर मूव पर 100 बार सोचना पड़ता है। एक गलत स्टेप पूरी गेम बिगाड़ सकता है। आप जानते हैं कि मूव करना है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का डर पैरालाइज कर देता है। Now phase 2, sign 2, the financial entrapment phase. Financial dependency या fear of financial instability एक बड़ी चेन बन जाती है, स्पेशली उन रिलेशनशिप्स में जहां आपकी सारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी पार्टनर पर डिपेंडेंट है। आपकी सिचुएशन, जॉइंट अकाउंट्स में लॉक मनी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का डर,
लाइफस्टाइल मेंटेन करने का प्रेशर, चिल्ड्रन की एजुकेशन का टेंशन। जैसे कोई सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जंजीरें कीमती हैं लेकिन बंधन तो बंधन है ना। एक एलीट बिजनेस फैमिली में वाइफ ने अपनी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर छोड़ दी फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। 12 साल बाद जब वो निकलना चाहती थी तो पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी एंटेंगल्ड था। उनके पास चॉइस थी, या तो वो सब छोड़ दे या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे। ये सिचुएशन ठीक वैसी ही है जैसे कोई हाई स्टेक पोकर गेम। जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है उतना ही ज्यादा छोड़ने का डर लगता है। नाउ रीजन नंबर 3, द चिल्ड्रंस फ्यूचर फेस। हर पेरेंट के माइंड में यही थॉट आता है, बच्चों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना बच्चों के लिए बेहतर है या फिर एक पीसफुल सिंगल पेरेंट का घर? आपकी डिलेमास, बच्चों की स्टडीज पर इम्पैक्ट होगा, दो घरों के बीच एडजस्टमेंट कैसे होगी, सोसाइटी में सवालों का सामना कैसे करेंगे, फैमिली फंक्शन में ऑकवर्डनेसेस होंगी। जैसे कोई पेड़ टॉक्सिक सॉइल में भी ग्रो करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी रूट्स कमजोर होती जाती हैं। एक टेक कपल में हस्बैंड नार्सिसिस्टिक था, वाइफ एक सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। 13 साल तक रुकी रही क्योंकि बेटी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी। जब बेटी ने खुद माँ से कहा कि मॉम, आपकी अनहैप्पीनेस मेरी स्टडी से ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बच्चे भी समझते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई डैमेज एयरप्लेन में बैठे होने पर ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनने को कहा जाता है फिर बच्चों को। आपकी इमोशनल हेल्थ बच्चों के लिए भी जरूरी है। रीजन नंबर 4, द सोशल प्रेशर फेस। इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स अभी भी एक टैबू है, खासकर एलीट सर्कल्स में जहां इमेज सबसे बड़ी करेंसी है। सोशल प्रेशर्स, फैमिली नेम का प्रेशर रहेगा, बिजनेस कनेक्शंस का इम्पैक्ट होगा, सोशल सर्कल में आइसोलेट कर दिए जाएंगे, ये सब डर लगते हैं हमें। रिलेटिव्स के टॉन्ट्स होंगे। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर परफॉर्मेंस देता रहता है, दर्शकों के लिए मुस्कुराता रहता है जबकि अंदर से टूट रहा होता है। एक पॉलिटिकल फैमिली में वाइफ को रेगुलर इमोशनल अब्यूज का सामना करना पड़ता था। एक प्रोमिनेंट लॉयर होने के बावजूद वो चुप रही क्योंकि फैमिली का पॉलिटिकल करियर दांव पर था। सोसाइटी इवेंट्स में परफेक्ट कपल की एक्टिंग, घर में कांस्टेंट मैनिपुलेशन। ये एक हाई स्टेक्स थिएटर परफॉर्मेंस की तरह है जहां ऑडियंस के लिए ड्रामा चलता रहता है लेकिन बैकस्टेज रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। नंबर 5, द फियर ऑफ बीइंग अलोन फेस। ये वो फियर है जो सबसे ज्यादा पैरालाइज करता है। क्या मैं अकेले मैनेज कर पाऊंगा या पाऊंगी? फियर फैक्टर्स क्या है? इमोशनल लोनलीनेस का डर, न्यू लाइफ सेटअप का स्ट्रेस, डेटिंग वर्ल्ड में री एंट्री का फियर, इंडिपेंडेंट डिसीजंस का प्रेशर। जैसे कोई पंछी जो पिंजरे में इतने साल रहा है कि उड़ने से डरने लगा है। एक ज्वेलरी एम्पायर की सक्सेसर 20 साल की मैरिज के बाद हर फाइनेंशियल रिसोर्स होने के बावजूद स्टेप नहीं ले पा रही थी। मैं अकेली क्या करूंगी, मेरी पूरी आइडेंटिटी तो मिसेस एक्स होने में है। लेकिन जब स्टेप लिया, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई। ये स्विमिंग पूल में पहली बार जंप लगाने जैसा है। पानी में जाने से डर लगता है लेकिन एक बार आप जंप कर लेते हैं तो तैरना ऑटोमेटिकली आ जाता है। नंबर 6 रीजन, द होप फॉर चेंज फेस। हर विक्टिम के माइंड में एक वॉइस रहती है, शायद वो बदल जाएंगे। एक होप एक एडिक्शन की तरह बन जाती है। होप साइकिल, छोटे छोटे चेंजेस को बड़ा समझना, टेम्पररी इंप्रूवमेंट्स को परमानेंट मान लेना, पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को ज्यादा याद करना, फ्यूचर में मिरेकल की होप रखना। जैसे कोई गैम्बलर सोचता है कि अगली बेट में सब कुछ वापस आ जाएगा, वैसे ही होप में एक और चांस देते रहते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट कपल में वाइफ ने 8 बार सेपरेशन की कोशिश की। हर बार हस्बैंड के मैं थेरेपी जाऊंगा, मैं बदल गया हूं के प्रॉमिसेस पर वापस आ गई। हर बार पैटर्न रिपीट हुआ, 2 महीने का चेंज, फिर वही बिहेवियर। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट में फॉलिंग नाइफ को कैच करने जैसा है। हर बार लगता है कि बॉटम आ गया लेकिन नाइफ गिरती रहती है। रीजन नंबर 7, द ब्रेकिंग पॉइंट फेस। हर रिलेशनशिप में वो एक मोमेंट आता है जो ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। ब्रेकिंग पॉइंट साइंस,
इमोशनल नमनेस का आना, फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट होना, चिल्ड्रन में बिहेवियरल चेंजेस, प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट। जैसे कोई प्रेशर कुकर की सेफ्टी वॉल्व फाइनल लिमिट पर एक्टिवेट होती है, वैसे ही ह्यूमन माइंड भी एक पॉइंट के बाद सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक सेलिब्रिटी वाइफ जो हमेशा परफेक्ट लाइफ प्रोजेक्ट करती थी, एक दिन पैनिक अटैक से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा यह आपके इमोशनल अब्यूज का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वो मोमेंट उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। ये उस मोमेंट की तरह है जब टाइटैनिक के पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि शिप डूब रही है। अब या तो लाइफ बोट पकड़ो या डूब जाओ। रीजन नंबर 8, द रिकवरी प्लानिंग फेज। ये वो क्रिटिकल फेज है जहां इमोशन से लॉजिक की तरफ मूव करना होता है। लाइक प्लानिंग एसेंशियल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टार्ट करना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन करना, सपोर्ट सिस्टम का बिल्डअप करना, एग्जिट स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन करना। जैसे कोई चेस प्लेयर हर मूव को केयरफुली प्लान करता है, वैसे ही रिकवरी प्लानिंग में हर स्टेप कैलकुलेटेड होना चाहिए। एक बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ ने 2 साल साइलेंट प्लानिंग की, बैंक अकाउंट सेपरेट किए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सिक्योर की, चिल्ड्रन की एजुकेशन फंड अलग की, फिर स्टेप लिया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये मिलिट्री ऑपरेशन की तरह है जहां हर डिटेल, हर बैकअप प्लान, हर सेफ्टी मेजर पहले से रेडी होना चाहिए। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे हैं। नाउ शेयर योर स्टोरी। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में शेयर करें। कौन सा फियर आपको रोक रहा है? किस होप ने आपको अब तक बांध रखा है? क्या आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं? आज के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अवर शेयर्ड पेन एंड पावर। हर डिसीजन में कंफ्यूजन है, हर स्टेप में हेजिटेशन है, लेकिन अब हम जागेंगे, अब हम खुद को पहचानेंगे। अवर राइजिंग जर्नी। कल तक थे साइलेंट, अब वॉइस उठाएंगे। कल तक थे प्रिजनर, अब फ्री हो जाएंगे। कल तक थे विक्टिम, अब वॉरियर बनेंगे। कल तक थे ब्रोकन, अब होल हो जाएंगे। रियलिटी चेक। स्टे करना या लीव करना, ये डिसीजन आपका पर्सनल है। कोई भी डिसीजन हो, प्लान जरूर होना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। आपकी सेफ्टी और मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी है। फ्रॉम फियर टू फ्रीडम, डर से आजादी तक, साइलेंस से स्ट्रेंथ तक, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, बस एक डिसीजन की दूरी है। योर टाइम इज नाउ। गोल्डन केज भी केज ही होता है, परफेक्ट इमेज भी मास्क ही होती है। जो खोने का डर है वही पाने की शुरुआत है, जो छोड़ने का दर्द है वही जीने की ताकत है। योर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट्स हियर। आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपकी प्रिजन सेंटेंस नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर आपकी स्ट्रेंथ में है, आपकी सैक्रिफाइस में नहीं। फैमिली की ऑनर आपकी हैप्पीनेस में है, आपके टीयर्स में नहीं। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ किसी की वाइफ या हस्बैंड होने में नहीं है। ए स्टेप टुवर्ड्स क्लैरिटी। याद रखिए, काउंसलिंग कोई डिसीजन नहीं लेती, ये सिर्फ आपको क्लैरिटी देती है। क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है? क्यों नहीं वर्क कर रहा अभी तक? रियल इश्यूज क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? प्रोफेशनल सपोर्ट, हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम आपकी मदद करेगी। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में, राइट डायरेक्शन चुनने में, सेफ स्पेस में अपनी फीलिंग्स को समझने में। हमारी टीम नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी और मैरिज काउंसलिंग में स्पेशलाइज करती है। हम समझते हैं फैमिलीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को, और आपकी प्राइवेसी हमारी प्रायोरिटी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव नंबर पर कॉल करें फॉर योर कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन। आपकी एक कॉल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि कभी कभी आंसर्स हमारे सामने होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए राइट पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। आपकी एक कॉल आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बन सकती है जिसकी आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। सोने के पिंजरे से आजाद होना है, टूटे हुए पंखों से फिर उड़ जाना है, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं ऐसा लव जो दर्द ना दे, ऐसा होम जो सफोकेट ना करे, ऐसी लाइफ जो स्माइल करवाए। आपकी हीलिंग का जर्नी आज से शुरू होता है, क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए।
बट कुछ करना जरूर है, राइट? डिसीजन तो लेना है. आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स. I do want to listen. You definitely deserve happiness. So stay strong, stay focused, and most importantly, stay true to yourself. Call me. Let's work together. And remember, you can and you will heal. Just start today. Thank you.